कंट्रोल रूम वाले हमारे से इतनी मोहब्बत करते थे कि उन्होंने हमारे लिए एक अलग रजिस्टर बना के रख दिया। ये है फर्स्ट ईयर की बात। इन्होंने हमारे लिए एक अलग रजिस्टर बना दिया था और बोले थे कि अगर इसमें 5 बच्चों से ज्यादा करतूतें आ गई तो तुम्हारा बैच बंद। 2 दिन तक ये रजिस्टर चला। अगर ज्यादा चलता तो 5 नहीं 5000 करतूतें होती। देखिए फिर जब भी हम कंट्रोल रूम जाते थे तो हमारे एक वेरी स्वीट एंड नाइस सर वहां हमारा वेट करते रहते। उनका हमेशा एक ही डायलॉग था, आ गए बेटे वापस ससुराल को। ये कुछ झूठ नहीं है। हाँ बिल्कुल सर। देखिए उसके बाद आप समझ जाइए शाहीन में स्पेशल जेई कंट्रोल रूम ट्रीटमेंट होता था। अब इसकी तारीफ मैं नहीं कर सकता। उसके बाद अब आते हैं शाहीन के कुछ फेमस पर्सनालिटीज जिनको सब बच्चे जानते हैं। नंबर 1 पे एक बंदे की बात करते हैं जिसके हाथ में हमेशा माइक रहता है। वेट कीजिए। और वो दो लोग हैं, पहले सुनिए। वो हमेशा कहता है इंशाल्लाह कल संडे। तो इंशाल्लाह अब अगली शख्सियत, उनकी बात के बाद आप उनके लिए क्लैप करेंगे क्योंकि ये बहुत मेहनत करते हैं। देखिए उनके पास हमेशा माइक रहता है। वो सब बच्चों को मैनेज करते हैं और बहुत गहरी बातें कभी करते हैं। और हर प्रोग्राम के बाद कहते हैं कौन बच्चा अपने पेरेंट्स से मोहब्बत करता है बैठ जाओ। देखिए उसके बाद आते हैं हम एक ऐसी शख्सियत पे जिसको हम बाखूबी पहचानते हैं लेकिन वो हमारे पास अब मौजूद नहीं है। वो शख्सियत तो जेई वालों से ज्यादा नीट वाले जानते हैं। वो डे स्कॉलर के जानी दुश्मन। हर स्लीपिंग आवर के बाद मेन्यू पकड़ के आते थे, आईडी कार्ड नहीं तो 200 रुपए, इंशर्ट नहीं तो 500 रुपए। मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाइए, मैं नाम नहीं लूंगा। अब वो शख्सियत लापता है। अब देखिए इसके बाद मैं एक बहुत अच्छी शख्सियत के बारे में बोलूंगा जो हमारे बीच पहले थे। वो हमें इस दुनिया से बाहर की दुनिया में कांटेक्ट करने के लिए मदद करते थे, लेकिन जब से कॉलिंग कार्ड आ गया वो एक्सटिंक्ट स्पीशीज हो गए। बहुत अच्छे थे, 7-6 करते रहते थे। देखिए अगली शख्सियत, हर बच्चे के दिमाग में एक बार उस शख्सियत के लिए दुश्मनी पैदा हुई। वो शख्सियत परसों हमारी क्लास में आई और बोले पानी का बोतल शेयर मत करो। पीने वाले को भी मार दो, पिलाने वाले को भी मार दो, सामने वाले को भी मार दो, पीछे वाले को तो और मार दो। मैं नाम नहीं लूंगा। बाद में ये बोलने के बाद कोई हाफिज साहब इनको मिलते थे और उन हाफिज साहब से पूछते थे ये सही है कि नहीं, तो हाफिज साहब मजबूरन सर झुका के बोल जी सर। और एक पर्सनालिटी है जो जेई वालों के बहुत ज्यादा करीब है। वो बाद में बड़े लोग बात। ये शख्सियत बहुत जेई वालों के बहुत नजदीक है। ये शख्सियत ने हमें 2 बजे तक मीटिंग में बिठाया था और उस मीटिंग का नाम रखा था फरिश्तों की महफिल। आप बाखूबी जान रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बेशक नहीं। अब देखिए अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी सुना के आपको एक शख्सियत के बारे में बोलता हूँ। ये कहानी है फर्स्ट ईयर की शुरू की।
कोई शाहीन के रूटीन में नहीं बैठा। सबको आदत थी इंस्टेंट नूडल्स खाने की, तो सब बच्चे के पास एक केटल मिल ही जाता था। तो मेरे साथ थे 2 दोस्त। हमारा केटल खराब हो गया, वायर कट गई। अब उन्होंने बोला तू जाएगा, तू रिपेयर कर। मैंने बोला इतनी बेइज्जती मैं नहीं सह सकता, और पूरी कॉर्ड को टेप से लपेट दिया। लेकिन देखा नहीं कि अंदर की दोनों तार जुड़ चुकी थी। जैसे ही लगाया, आधा मीटर दूर चिंगारी हॉस्टल में। अरे वहां का फैन बंद, एसी बंद, एमसी भी गिर गया था वहां का। और 2 मिनट बाद बुलावा आया, आपके हमारे महबूब रूम नंबर 209। ये रात की बात है, तो सोचिए रात में 209 में कौन रहते हैं। बेशक हम 3 लोग ठहरे थे। दूर से हमें एक ऐसा आदमी नजर आया। हम शाइन में नए थे, हमारे दिल में उस आदमी को देख के ऐसा खौफ बैठ गया। उसको देख के लग रहा था अपने दोनों हाथों के बीच हमारा सर कुचल देगा। वो दूर से बोलते हुए क्यों, उनको भी पता था हम जेई के थे, तो उन्होंने बोला रे जेई के सुधरो रे। अब हम नए मासूम बच्चे, हमें नहीं मालूम शाइन में जेई नहीं क्या है, हम जेई में आ गए थे। तो हम सब, मैंने इसको देखा, उसने मुझे देखा। अब तीनों एक ही बार बोले मौत। अब कुछ नहीं हो सकता था, वहां से वो सर आ रहे थे। फिर लेकिन वो हमारे पास आए, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया। उन्होंने हमारे कंधे पे हाथ रखा और हमें समझाया अब हम नहीं करना माँ, अगली बार तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं होगी। देखिए शख्सियतों की बात खत्म, अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब पढ़ाई की बात। जब हम शाहीन में पहले आए थे तो हमें 3 टीचर मिले थे, बेहतरीन टीचर। एक टीचर के बालों में बायलैटरल सिमेट्री थी, और एक टीचर केमिस्ट्री बनाते थे। आखिर में वो तीसरे टीचर लेजेंड थे, हैं और रहेंगे। देखिए हमने शाहीन में टीचर के साथ बहुत मेमोरीज बनाई। क्यों? क्योंकि टीचर बदलते रहते थे। एक टीचर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। आखिर में ये स्पेशली केमिस्ट्री के लिए हुआ। आखिर में हमें मिले आपके हमारे प्यारे मास्टर ने अम्मो अम्मो करके जो कॉन्सेप्ट समझाया, भाई साहब सबके दिल में केमिस्ट्री उतर गई। मास्टर का अलग कॉन्सेप्ट था। ये बस बच्चे को देख के बोलते थे तुम ऑस्ट्रेलिया के, तुम कनाडा के, तुम अफ्रीका के। बोलते शीट लगने के बाद कलर ब्लैक से व्हाइट हो जाता। फिर मास्टर का थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग था। जहां दूसरे टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते थे और वो हाइड्रोलाइसिस कहते थे, हमारे मास्टर कंपाउंड का पकड़ के पानी में मिला देते थे। लेकिन मास्टर की एक बात हमें सही नहीं, मास्टर हमेशा डॉक्टर को कलरफुल बनाते थे, हमारे पास आते ही नहीं थे। लेकिन एक बार आ गए थे, उन्हीं की क्लास चल रही थी, खिड़की में उन्हीं को देख लिया पहली बार। हम सोचे अरे मास्टर हमारी क्लास को आ गए। दरवाजा खोले, अंदर आए, बोले नोट्स कौन कौन नहीं लिख रहा बताओ। सब लिख रहे थे। उन्होंने बोला अगर नोट्स नहीं लिखे मारे तो पंचर हो जाते। फिर थोड़ी काउंसलिंग की और मास्टर फिर चले। देखिए अब इसके बाद आखिरी चीज पे मैं आता हूं। हमारी क्लास में एक सब्जेक्ट अलग चलता था जो आप लोग में नहीं चलता था। वो लेते थे जाने माने लेजेंड। थोड़ी देर पहले बैठे हुए थे, कॉल आया तो चले गए। देखिए वो जो जेई वाले, थोड़ा आप रिलेट कर पाएंगे, वो जो पढ़ाते थे समझ में आता था, बिल्कुल आता था। लेकिन जब वो मूवीज की बातें करते थे, बोलते थे वेकेशन में शोले देख के आना। ये बातें हम कभी नहीं भूलेंगे। ये कौन बोला? ये बहुत अच्छी बात है। वो बोलते थे हमारा फेवरेट मूवी गजनी, क्योंकि हम सब भूल जाते हैं। देखिए अब मैं कुछ एग्जाम्पल बोलता हूँ जो आरिफ सर हमें बताया करते थे।
दो पेन लिए, बोलते ये ब्लैक और ये काला, दोनों अलग अलग। ब्रश करते करते डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन याद आ जाता था। हमारी क्लास में नवरत्न बैठते थे, हीरे बैठते थे, इन पत्थरों से अलग बैठते थे, अलग हीरे थे अलग। आज चमक रही है, देखो फोन के टॉर्च चमक रही, रिकॉर्डिंग बंद करो। देखिए, और एक इनका जो डायलॉग था वो कहते थे पढ़ लो, इंजीनियरिंग कॉलेज में कुछ ना कुछ तो हो जाता, कोई ना कोई तो मिल जाती, बाद में अकल आ जाती, 12th पास करने के बाद अकल आ जाती, पढ़ लो। देखिए ये यादें हम कभी नहीं भुला सकते जो हमने 2 साल में शाहीन में देखी, लेकिन अभी भी हम शाहीन को एक ही नाम से जानते हैं, सेंट्रल जेल। बच्चे कहते हैं हमारे पे जुल्म होता है, वो कभी कभी होता है, पाइप वाइप कभी कभी टूटते हैं, हर हमेशा नहीं, कभी कभी होता है। लेकिन आप एक बात को महसूस कीजिए, अगर कोई सोचता है कि हमने 2 साल में कुछ भी नहीं किया तो आप सरासर गलत हो। 2 साल में जेई वालों से पूछो उन्होंने क्या क्या नहीं किया। आप नाम लो, उस मूवी का ट्रेलर देख लिया, आप नाम लो, गाना सुन लिया, लेकिन अगर आप वाकई में सोचते हैं कि आपने कुछ नहीं किया शाहीन में, तो आप बहुत गलत सोचते हैं। बाहर का माहौल देखिए, आप बहुत सारी चीज़ों से बचे हुए हैं। यहाँ पर अलग ब्लॉक में रहते हैं, वहाँ पर साथ में रहते हैं। शाहीन ने मैं नमाजों से मिला है, बाहर पता नहीं किससे मिलते थे। देखिए, अब इसको जेल बुलाना बंद कर दिए, क्योंकि आप अब कैदी नहीं रहे, आपके पास हॉल टिकट है। देखिए, आखिर में मैं और एक बार शुरुआत वाली बात कहना चाहूँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। जो मैंने बोला है, अगर किसी को बुरा लगा है तो मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ, अगर नहीं लगा है तो और हंसी है। शुक्रिया आपका। एंड करते हुए मैं और एक बार माफ़ी मांगता हूँ, अगर किसी को बुरा लगा है फिर भी माफ़ कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।